डिपॉजिट अकाउंट, जिसे सावधि जमा खाता भी कहा जाता है। तो फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में आपको फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स पीरियड के लिए डिपॉजिट करना होता है। इसका मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं, कोई व्यक्ति अगर 1 लाख रुपए है वो 10 साल के लिए जमा करता है तो वो हो गया हमारा फिक्स डिपॉजिट। तो इसमें हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट की। तो जो फिक्स्ड अमाउंट होता है, जैसे 1 लाख रुपए हो गया, वो 10 साल के लिए उसने डिपॉजिट कर दिया, तो उसमें जो उसको इंटरेस्ट मिलता है वो काफी बड़ा होता है। लोग फिक्स डिपॉजिट में इसीलिए पैसा जमा करते हैं क्योंकि उन्हें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है एज कम्पेयर टू सेविंग बैंक अकाउंट, इसलिए वो फिक्स डिपॉजिट में अमाउंट डिपॉजिट करते हैं। तो बात कर लेते हैं इसके रिस्ट्रिक्शंस की। तो रिस्ट्रिक्शंस ये होता है कि आप अगर एक बार अमाउंट डिपॉजिट कर देते हैं, तो अगर मान लीजिए आपने 10 साल के लिए उसे डिपॉजिट कर दिया है, तो आप उस 10 साल के पहले उस अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आप उसे विड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए बैंक आपको पेनल्टी चार्ज करता है और बाद में आपका अकाउंट भी क्लोज कर दिया जाता है। तो आप सोच रहे होंगे पीरियड कितना हो सकता है? तो आपका मिनिमम जो फिक्स डिपॉजिट का जो पीरियड होता है वो 30 डेज का होता है और ज्यादातर 10 साल तक भी हो सकता है और उसके ऊपर भी हो सकता है। जब आप फिक्स डिपॉजिट में अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो बैंक आपको एक फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट देते हैं, FDR भी कहा जाता है। अगर आपको कभी भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप उस FDR यानी फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट के बदले में आप बैंक से लोन ले सकते हैं, लेकिन आप फिक्स डिपॉजिट में जो अमाउंट डिपॉजिट है उसे विड्रॉ नहीं कर सकते। और इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो मेनली डिपेंड करता है आपके अमाउंट ऑफ डिपॉजिट पर और जो है पीरियड ऑफ डिपॉजिट पर। मतलब अगर आप 2 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं 10 साल के लिए तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा बहुत हाई, और अगर आप 10,000 रुपए डिपॉजिट करते हैं 5 साल के लिए तो आपको इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही कम होता है। तो ये हो गया हमारा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसे आवर्ती जमा खाता भी कहा जाता है। तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? मान लीजिए एक व्यक्ति है वो 10,000 रुपए एक फिक्स पीरियड के लिए डिपॉजिट करता है तो उसे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कहा जाता है। इसे एक उदाहरण की तरह समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है वो 10,000 रुपए हर महीने 10 साल के लिए जमा करता है, वो हो गया रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। आप सोच रहे होंगे कि इस बैंक अकाउंट में फायदा क्या होता है? तो इसमें ये फायदा होता है, जैसे उस व्यक्ति ने 10,000 रुपए हर महीने 10 साल के लिए डिपॉजिट किए तो बाद में वो बैंक जो अमाउंट जमा होता है उसे रीपेड करती है विथ इंटरेस्ट। जो भी बैंक का इंटरेस्ट रेट चालू होता है उस समय, तो बैंक उसे सूद समेत वापस कर देती है इंटरेस्ट के साथ। तो इसका इंटरेस्ट रेट कैसा होता है? इसका इंटरेस्ट रेट आप डिपेंड करता है कि आपका अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कितना है और आप अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं वो कितने पीरियड के लिए कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप 10,000 रुपए है वो हर महीने डिपॉजिट कर रहे हैं 10 साल के लिए, तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हाई होता है। और उसी जगह अगर 4,000 रुपए आप हर महीने डिपॉजिट करते हैं 4 साल के लिए, तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत ही कम होता है। तो बात कर लेते हैं इसके रिस्ट्रिक्शन की। तो इसमें जो रिस्ट्रिक्शन है वो बिल्कुल फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की तरह ही होते हैं। आप इसमें अगर एक बार अमाउंट डिपॉजिट कर देते हैं तो आप उसे मैच्योरिटी डेट यानी 10 साल के लिए अगर आपने डिपॉजिट किया है तो आप उसे 10 साल के पहले जो है उसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसे विड्रॉ करना चाहते हैं तो बैंक आपसे उसके लिए पेनल्टी चार्ज करता है और बाद में आपका जो अकाउंट होता है वो भी क्लोज कर दिया जाता है। तो जान लेते हैं इसकी पीरियड ऑफ डिपॉजिट के बारे में। तो इसका पीरियड ऑफ डिपॉजिट जो है वो 6 मंथ मिनिमम होता है और 10 साल 20 साल आप कितने भी पीरियड के लिए इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कौन कौन ओपन कर सकता है? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट आप सिंगल कोई भी व्यक्ति होता है वो भी इसे ओपन कर सकता है, और अगर आप 2 व्यक्ति मिलकर इसे ओपन करना चाहते हैं ज्वाइंटली तो इसे आप ज्वाइंटली भी ओपन कर सकते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में आपको एक नॉमिनेशन फैसिलिटी भी मिल जाती है। तो नॉमिनेशन फैसिलिटी क्या होती है? मान लीजिए अगर आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है और अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आप अपने लड़के को या अपने किसी जान पहचान के व्यक्ति को नॉमिनी रख सकते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि आपकी डेथ हो जाती है या कुछ भी हो जाता है तो जो आपकी जो ओनरशिप होती है बैंक की वो नॉमिनी को चली जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना, और अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर देना और उस बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जो मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचते रहे और ऐसे ही नई वीडियो आपको मिलती रहे।